नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के विनाशकारी धमाकों के बीच कांग्रेस की फुलझड़ी, लेकिन ये फुलझड़ी भी आपके सामने लाना और दिखाना जरूरी है। मोदी और मोदी का पूरा खेमा, पूरी टीम, ये एक के बाद एक भारत में विनाशक बम गिरा रहे हैं। और ये विनाशक बम देखने से तो लगते हैं कि सिर्फ विपक्ष को तबाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में आधिकारिक तानाशाही की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब आधिकारिक तानाशाही, इमरजेंसी और तानाशाही का फर्क जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, वो जल्द ही समझ जाएंगे। हालात उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन फुलझड़ी की हमने बात किया तो ये फुलझड़ी डीके शिव कुमार की बदौलत जली है। कर्नाटक में डीके के साथ एक हमेशा से तमगा जड़ा रहा है, उनके पास रहा है तमगा। वो कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे। उनके हाथ में कर्नाटक की कमान आई, मुख्यमंत्री बनाए गए और उसके बाद पहली परीक्षा कर्नाटक में एमएलसी चुनाव में उनकी होनी थी। कर्नाटक में 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव थे। 7 सीटों पर 8 प्रत्याशी मैदान में आ गए। 4 कांग्रेस के जीतने बिल्कुल तय थे और 2 भाजपा के। 7वीं सीट जो थी वो फंस गई। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 6 वोट एक्स्ट्रा चाहिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं इस दौर में भाजपा के विधायक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। ये नामुमकिन लगता नहीं है, नामुमकिन है, लेकिन कर्नाटक में ये मुमकिन हो गया। मोदी है तो मुमकिन है, कर्नाटक में मुमकिन हो गया। और जो खबर अब तक आई है, 2 भाजपाई विधायकों ने, बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। मैं आपको पूरी खबर दिखा दूं, बहुत संक्षेप में ये वीडियो रहेगा। भाऊ को ले आइए, खबर हेडलाइन की कितनी जरूरत थी सब क्लियर कर देते हैं। स्वागत है भाऊ। फुलझड़ी ही सही इतने धमाकों के बीच। लाइए भैया हेडलाइन लाइए, दिखाइए जरा हेडलाइन। भाजपा के साथ हो गया खेला। ये पहली बार हेडलाइन ऐसी आप पढ़े होंगे, भाजपा के साथ खेला। भाजपा के साथ कोई खेला वाला नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के पक्ष में पड़े बीजेपी के बड़े वोट। अब चलिए जरा खबर के भीतर, खबर के भीतर। हाँ, ये 2 विधायक एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार, ये बीजेपी में रहते हुए भी नाक में दम किए हुए थे। तो इनको जो है, इनका निलंबन का जो होता है, निलंबन की प्रक्रिया इन पर अपनाई गई और वही शो कॉज नोटिस और ये सब इनके खिलाफ चल ही रहा था। उसी बीच एमएलसी चुनाव, इस चुनाव में इन दोनों ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। ये दोनों विधायक कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ एक तस्वीर में भी नजर आए। कहा जा रहा है कि इन 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को विधान परिषद में 5वीं सीट हासिल करने में मदद मिलेगी। अब जरा और आगे चलिए, और आगे चलिए, अगले लाइए खबर। देखा जाए तो विधानसभा में अपनी संख्या बल पर कांग्रेस और भाजपा 6 में से 4 और 2 सीट आसानी से अपने नाम कर सकती हैं, लेकिन 7वीं सीट के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी के पास ये 7वीं सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, किसी के पास नहीं है दोनों में। अब यहाँ पर कांग्रेस के पास भाजपा के जो विधायक हैं निष्कासित बागी और निर्दलीय, इनका भरोसा है। अब गणित जरा समझना होगा, अगर गणित है आपके पास तो दिखा दीजिए, नहीं तो मैं वैसे बता देता हूँ, होगी। दिखाइए जरा। दरअसल यहाँ पर हर एमएलसी सीट पर जीत के लिए 28 वोट की जरूरत है। 134 विधायक कांग्रेस के हैं और 28 के हिसाब से अगर 5वां जिताना है तो कुल 140 वोट की जरूरत होगी कांग्रेस को।
जिसमें 140 में 134 हैं इनके पास, 6 और चाहिए। 62 बीजेपी के पास है, 28 के हिसाब से 256 हो गए और मात्र 6 बीजेपी के पास एक्स्ट्रा है। जेडीएस के पास 18 है, तो 18 और 6 24 होते हैं, 4 उनको चाहिए। इसके अलावा कल्याण राज्य प्रगति पक्ष और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष का एक एक सदस्य, 2 निर्दलीय और 3 अन्य सदस्य और स्पीकर हैं, जबकि 2 सीटें खाली हैं। अब 28 के लिए जेडीएस और बीजेपी का बचा हुआ, बीजेपी के पास 6 बच रहे हैं एक्स्ट्रा और जेडीएस के 18, 18 6 24 हो रहे हैं, 28 चाहिए, ये भी कम है, और कांग्रेस के 34। लेकिन बीजेपी के 62 जो हम गिन रहे हैं, इन 62 में से 2 को तो आप आउट कर दीजिए, 2 को आप बाहर कर दीजिए। इन 2 को आउट करेंगे तो वो जो 24 था वो आ जाएगा 22 पे, यानी 6 की जरूरत होगी। कांग्रेस को 2 तो कंफर्म मिल चुके हैं। अब 2 कंफर्म के बाद सिर्फ निर्दलीय या जो एक-एक विधायक वाली पार्टियां हैं, इनके 4 की जरूरत है, और डीके शिव कुमार को इस प्रबंधन में माहिर माना जाता है। मुझे लगता है कांग्रेस में प्रबंधन के मामले में कितना भी संगठन महासचिव और कोई बैठा हो, ये सब डीके के सामने सब बेकार हैं। स्पीकर का भी वोट हो सकता है, स्पीकर का भी वोट हाँ हो सकता है, तो स्पीकर हाँ इनके हाँ, पास। स्पीकर इनके पास है। तो बहुत सारा मतलब डीके की अगर ये कामयाबी मिलती है, ये सीट जिता पाते हैं 6 वोट शॉर्ट होने के बाद, तो डीके की ही ये कामयाबी गिनी जाएगी। ये डीके के अलावा किसी और की कामयाबी नहीं होगी। कांग्रेस में डीके का ये हुनर इस दौर में भाऊ, बीजेपी से हो, भले बीजेपी का बागी हो, निष्कासित हो, बीजेपी दूसरे पार्टियों को मजबूर कर दे रही है, दूसरे के सांसद घर बैठे बैठे उठा ले आ रही है, गायब कर दे रही, छिपा दे रही है। उसके अपने विधायक जो कमल के फूल पर चुनाव जीते हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति हिला दे रहा है, अपने तरफ खींच ले रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके प्रतिभा हुनर का अभी भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कांग्रेस में इस कैलिबर का आदमी दूसरा है ही नहीं है। देखिए भाऊ उनके क्या देखिए उनका हुनर का तो आपने देखा समय समय पे, जैसा तेलंगाना चुनाव में उनका बहुत उपयोग हुआ, तो तेलंगाना में उन्होंने नतीजे भी दिखाए। बाकी जगह प्रॉब्लम ये है कि डीके का कई बार सिर्फ एटीएम करके यूज करते हैं, हाँ लॉजिस्टिकली हाँ डीके का यूज नहीं होता। हिमाचल में भी डीके का यूज हुआ है, हिमाचल में भी डीके ने रिजल्ट दिए हैं। बाकी जगह यदि पैसे ही उनको लगाने हैं तो फिर यहाँ पे पैसे खाने वाले बहुत है। डीके का प्रॉब्लम है कि डीके को आप पैसे के साथ प्रबंधन दे दो तो फिर उनको पता है कि पैसा कैसा खर्चा हो रहा है। जो डीके से पैसा लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि डीके पैसा देके निकल जाए ताकि वो प्रबंधन खुद करे, और वो प्रबंधन नहीं होता, कुप्रबंधन होता है, पैसा घर में जाता है। ये हमने अक्सर देखा है। तो कुल मिलाकर डीके के लिए ये प्लस पॉइंट है ये चुनाव। बीजेपी में अनरेस्ट है, ये सभी दूर है, मैं बता रहा हूं आपको। बीजेपी में अनरेस्ट आपको यहां दिख रही है, जैसे कर्नाटक में अब चुनाव हो रहे हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा सीट खड़ी हो गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की औकात नहीं थी कि वो कई से सीट मैनेज करे, तो उन्होंने फरेब करके वो फॉर्म रिजेक्ट करवाया, ठीक है। दोनों को मतलब बड़ी ताज्जुब है, मैंने कल कागज देखे आशीष जी, जिस क्लॉज के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म खारिज हुआ, उसी क्लॉज के तहत नथवानी को 11 बजे तक का समय मिला फॉर्म रेक्टिफाई करने को। बताइए। लेकिन झारखंड में भी बीजेपी के बागी उम्मीदवार, जैसा बीजेपी के बहुत सारे लोग बागी हो रहे हैं झारखंड में, और वो वहां नथवानी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है कि क्या 21 बीजेपी के जो वोट है वो उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वहां पे भी हमने कल ऑलरेडी स्टोरी की। तो कई राज्यों में जहां बीजेपी को लगता है कि नहीं, हम केंद्र हम पे कुछ थोप रहा है, तो वो बागी होते हैं। ये दोनों भी बहुत चीजों से बागी है, बीजेपी के मनमानी से बागी है। बीजेपी ने कर्नाटक के साथ पहली बार नहीं किया। कर्नाटक बीजेपी के हाथ में आया इसलिए नहीं आया कि यूं ही मोदी जी आ गए और कर्नाटक आ गया। इसके पहले कुशाभाऊ ठाकरे को कर्नाटक केसरी कहा करते थे लोग। कुशाभाऊ ठाकरे ने इतने कर्नाटक में मेहनत करी,
उसके बाद येदुरप्पा का एक फॉर्मूला चला, येदुरप्पा सत्ता में आया तो इनको येदुरप्पा सूट नहीं हुआ, उसको निकाल दिया इन्होंने सत्ता से। उन्होंने अलग पार्टी बना के इनको निपटा दिया, फिर उनको पार्टी में लेके आए, मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी इनका पेट नहीं भरा, फिर उसको अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से निकाला। तो उसके बाद फिर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बीजेपी। कम से कम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि हर राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं होता, या कोई भी आप एक पत्थर उठा के रख दो और लोग सर हिलाते जाएंगे। कई राज्य है जहां उनकी अस्मिता और उन लोगों का अपना जो सोच और विचार है वो आज भाजपा के साथ रहते हुए भी अपने राज्य के प्रति ज्यादा समर्पित है, जैसे झारखंड में, कर्नाटक में। लेकिन बाकी जगह लोग दिखेंगे नहीं आपको, बाकी जगह लोग नीचे मुंडी करके बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, बंगाल देखिए ना, जो आदमी भ्रष्टाचार कैमरे में पैसा लेते हुए पकड़ा गया और जिसका वर्णन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जिसके सत्ता में बैठते हुए बीजेपी के लोगों ने लट खाए। ये कहते ना ममता का कुप्रशासन था, ममता ने बहुत उत्पीड़न किया बीजेपी वालों का, ये भी तो था ममता के साथ, इन्होंने भी तो उत्पीड़न किया तब। जब ये भ्रष्टाचार इसका पकड़ा गया और इसको पार्टी से निकाला गया तो ये भ्रष्ट आदमी बीजेपी ने गोद में नहीं लिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुझे तो लगा बंगाल के लोगों को, बंगाली अस्मिता को तो मुझे बड़ा गर्व हुआ करता था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का प्रदेश है, वहां बीजेपी वालों के जो ओरिजिनल बीजेपी वाले हैं उनको साफ सुन गया, वो भी नीचे मुंडी करके एक्सेप्ट कर गए इस भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल टूरिस्ट को। ये तो सैलानी है, कुछ दिन यहाँ रहेगा फिर किस सकता है कि उधर चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा में कुछ राज्यों में, जैसा कर्नाटक में दिखाई दिया, जैसा अभी झारखंड में दिखाई दिया, कुछ राज्यों में अभी भी बीजेपी के नेताओं की रीढ़ बची हुई है कि जो अपनी राज्य की अस्मिता को सामने रखते हैं, राज्य के विकास को सामने रखते हैं। पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, लेकिन कोई भी गुजराती आके बिठा दोगे हमारे सर पे राज्यसभा में, कब तक झेलेंगे? तो खैर ये चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और इसके नतीजे, ये बहुत एक लंबी, ये भी लोकसभा में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, राज्यसभा के चुनाव, इसके नतीजे, इसके भी बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि 2/3 अब राज्यसभा में भी 2/3 पर हाँ पहुंच हाँ, चुकी है भाजपा। वो कमोबेश अरे है, वो 19-20 वो तो कुछ नहीं, अभी 5 बिल्कुल। आएंगे हाँ बंगाल से, भाई, 4 तो आ गए, 5वां भी आ जाएगा, फिर उसके बाद उपचुनाव 5। किए जाएंगे। हाँ, जैसे ही 5 उपचुनाव के बाद 5 आ जाएंगे, फिर बाकी बचे हुए 3 इस्तीफा देंगे और फिर वो 8 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ये तो प्रक्रिया 6 महीने में तो पूरा टीएमसी का राज्यसभा सब इधर दिखाई देगा आपको, बीजेपी में। खत्म खत्म खत्म। राज्यसभा में भी फिर गिनने के लिए 1-2 बच जाएंगे, जो लीडर हैं वही बचेंगे, डेरेक ओब्रायन वहां पे खाली मिलेंगे आपको, हाँ बस बस। और कोई, हाँ, कोई बचेगा वहां भी नहीं बचेगा। तो ये तो इनका पूरा पूरे देश में सफाया, विपक्ष का सफाया, और फिर वही कहे आधिकारिक आपातकाल, आधिकारिक तानाशाही, आप उसकी तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। आधिकारिक तानाशाही, हम्म, हम्म। लेजिटिमेट इस डिक्टेटरशिप। हाँ, वो लेजिटिमेट होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें रोड़ा अटकाना ठीक नहीं है, और ये रोड़ा अटकाने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, पर्ची वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रधानमंत्री को पास चलने। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़े बड़े काम है भाई। अभी और किसी देश में बैडमिंटन खेलने जाना होगा, ये शिवसेना ओरिजिनल कौन है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट टाइम वेस्ट करेगा अपना? ये थोड़ी बिल्कुल। काम है। हाँ, चुनाव ये सब आयोग में काम कैसी अपॉइंटमेंट होगी, ये तुच्छ काम है उनके लिए। ये कोई ये महत्वपूर्ण काम है। अगला बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन से देश में? अभी यूके हो गया, बैंकॉक हो गया, अभी ऑस्ट्रेलिया टाइप उस साइड पे रह गया है, वहां चला जाएगा। चलिए, खैर नतीजों के साथ एक बार हम लोग और डिटेल विश्लेषण करेंगे, नतीजों के साथ विश्लेषण में थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी। तब तक के लिए अभी हमें इजाजत दीजिए, और कुछ खबरों के साथ हम फिर आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।